नफीस अख्तर है, नफीस अख्तर है। कोई चीज डायरेक्ट मुतलका है तो वो जिसम में दाखिल हो जाए, मेरे से बात करे, हो सके तो शरारत करने वाले का चेहरा दिखाई दे, कौन है, क्या चीज है, किधर से, किसने भेजा है, क्या चाहते हैं इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारी बीमारियां जिस्मानी होती हैं जिनका इलाज मुमकिन होता है मेडिसिन से, मेडिकेशन से, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि 30% बीमारियां रूहानी हैं जिनका इलाज हम करवाते करवाते आखिरकार अपने माल और दौलत का, टाइम का ज़िया तो कर लेते हैं, इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसे ही मैं आज एक आसाना पे मौजूद हूँ। मेरे साथ पीर मोहम्मद नईम रिजवी साहब मौजूद हैं, जो अपने सिलसिला में देखा जाए तो पिछले 45 साल से और अपनी एज के तकरीबन 12-15 साल से रूहानी मुआलिज हैं, रूहानी इलाज कर रहे हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सेटअप पे हकीकी तौर पे वाक़अतन ही कुरान और सुन्नत से इलाज करते देखा है, तो पीर साहब को लाइव देखा है माशाल्लाह। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में बच्चों को, बच्चियों को ऐसी परेशानियां, और आज हम जानते हैं पीर साहब से कि अगर किसी को ऐसी अलामात हों तो कौन सी अलामात होती हैं जिनसे शिनाख्त होती है कि इनको कोई रूहानी मुआलिज की ज़रूरत है, रूहानी मसला है, और कौन सी परेशानियां ऐसी हैं कि जो रूहानी तो नहीं, हम उनको रूहानी समझते रहते हैं। तो वीडियो बड़ी अहम है। बहुत सारे लोगों का इलाज है, तकरीबन हर एक दो ख़ानदानों में, हर एक लड़ी में ऐसे मरीज़ मौजूद हैं, ऐसे पेशेंट मौजूद। और आज मैंने देखा है कि पिछले 18-18, 20-20 साल मरीज जो इस मरज में मुब्तला थे और ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए, और एक बहन को देखा कि जो मेडिसिन खा खा के जिस्म तो मोटा हो गया, उनका वजनी हो गया, लेकिन बीमारी नहीं गई। तो आज हम पीर साहब से इन जमी चीज़ों के बारे में, इनकी हकीकत जानेंगे। अगर आप घर बैठे इलाज करने चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर बैरून मुल्क में आप अपने घर बैठे इलाज करना चाहें तो पीर साहब से रब्ता करके कैसे कर सकते हैं, और इन बीमारियों की, रूहानी बीमारियों की शिनाख्त आप अपने घर में बैठे कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा खैरोफियत है? बड़ा अल्लाह का। सर सबसे पहले कीमती टाइम देने का, हमें अपने घर में इनवाइट करने का बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए हैं। सर जी सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद नईम आरिफ रिजवी है। मैं राजा जंग पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और ये रायवेंट से आते, लाहौर रायवेंट से आते कसूर रोड पे राजा जंग गली, नेशनल बैंक वाली राजा जंग मगरबी रेलवे फाटक के साथ, यहाँ गली में मेरी रहाइश है। और हम अरसा 45 साल से, मेरे अब्बाजान से लेकर हम इसको कर रहे हैं, और हम नूरी इल्म करते हैं। ये टोटल कुरान पाक से और हदीस से मुतल्का है और इसी से वाबस्ता है। कुछ भी ऐसी मामलात जो खुराफात में से हैं, जो हमारे दीन के लिए, जो आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो एक तंज और ताना बन चुके हैं हमारे लिए, आप सब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इकरारुल हसन साहब ने प्रोग्राम किया, बड़े बड़े आमिलीन पकड़े, झूठे पकड़े, और उनसे पूछा कि उसको कुरान की एक आयत भी सुना दें, तो नहीं आई। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब के पास बैठे इतना कुरान सुने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी हाफिज हूँ। तो अब मुझे शर्म आएगी कि मैं इनसे ये पूछूं कि आपको कुरान आता है या कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड हूँ कि पीर साहब इलाज कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट कुरान और सुन्नत के मुताबिक। जादू सबसे पहले दिमाग को जकड़ता है, फिर अल्लाह ने फरमाया पहले इस बारे में, मा युफर्रिकून बिही बैनल मरी व ज़ौजी, जादू तफरका डालता है मियाँ और बीवी के दरमियान। अब एक ऐसा चिड़चिड़ापन और एक लड़ाई का ऐसा तूफान बपा करना कि घरों में लोग कहें कि हम हंसते हंसते, खाना बनाया हुआ था, हमारा खुशी का इवेंट था एक, तो हम वहाँ पे खुश नहीं रह सके, जबकि एक चिड़चिड़ापन इस लेवल पे चला गया कि इसकी कोई हद नहीं। जेंट्स में से आप देखें तो वो कहेंगे कि बंदा बड़ा पोलाइट है, बड़ा नफीस किस्म का बंदा है, लेकिन जब ये बात करने को कभी कभी इस तरह कंडीशन होती है कि आंखें सुर्ख हो जाती हैं और अपने आप से बाहर, बाद में उस पर पछताना। तो ये चीज़ें ख़वातीन में से लेग्स पे, रान पे, इन जगहों पे या बाजुओं पे नील बनते हैं, स्पॉट बनते हैं, या दिमाग, सर अक्सर दर्द रहना और नींद का ठीक ना आना, झटके लगने, किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होना, और घर में इस तरह लगना कि सारी चीज़ें अवेल हैं, इज्जत भी है घर में, सारी चीज़ें, ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह फील करे कि मेरा दिल करता है कि मैं या तो बैठ के रोती रहूं, वजह भी कोई नहीं, या फिर मैं इधर से कहीं चली जाऊं, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे कहीं चले जाना चाहिए। और ये कंडीशन हर उस जगह पे होगी जहां पे वो चली जाएंगी। आपने अब तक के कितने बहुत सारे केसेस निपटाए हैं,
उनमें से कुछ चंद एक ऐसे केसेस कि जिन्होंने आपको भी हिलाकर रख दिया हो? बिल्कुल, इस तरह के केसेस होते हैं। एक मैंने जो है वो केस इस तरह का किया कि 15 से 16 साल हो गए बच्ची को, उससे जिन्नात मुतलका थे। वो बड़े बचपन से उस बच्ची के साथ रह रहे थे और जब वो हाजिरी हुई वो उसमें बोले, उन्होंने माना कि वो मुसलमान हैं, उनको नए सिरे से मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं थी अगरचे, लेकिन वो झटके लगाते थे और बड़े मामलात थे बकौल उनके कि वो तंग नहीं करते। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि इस बच्ची का पीछा छोड़ दें आप और इसको छोड़ के आप किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं और इसको इसकी मर्जी से रहने दें, तब वो इस तरह फूट फूट के रोने लगे कि आप हमें हमारी माँ से जुदा कर रहे हैं। वो कह रहे कि वो बड़ा एक इमोशनल सा सीन था। बच्ची की माँ और अपनी माँ? हाँ, अपनी माँ। वो कहते मेरे माँ बाप नहीं है, वो कहते हमारे माँ बाप नहीं है, हम ये हमारी बहन बनाई हुई हमने और इससे थ्रू हम इससे माँ का प्यार लेते हैं। तो आप सोच लें आप हमसे हमारी माँ छुड़वा रहे हैं। वो एक इमोशनल सीन था मेरे लिए। तो उस वक्त मैं एक दफ़ा लर्जा बरनाम हो गया, लेकिन क्योंकि उस बेटी की जो सेहत की ज़रूरत है वो उनके जाने से ही जुड़ी थी। वो ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। कितने दम से ठीक हुई? हमारे 7 दम का प्रोसीजर होता है, 7 विजिट होते हैं। जो दूर के पेशेंट हैं उनका हम ये मैनेज करते हैं कि एक संडे वो आ जाते हैं, तो एक हम फोन पे मैनेज करते हैं, एक से फिर वो बुलवा देते हैं। और इसके बाद कोई ऐसा ही कोई और मुश्किल तरीन केस जो आपके पास आया हो? बिल्कुल ऐसे है कि उसमें एक ऐसा केस देखा कि बच्चे को खड़े खड़े उसके बॉडी पे नाखून नेल्स लगते, जिन्नात के, वो ब्लड जारी हो जाता है। खड़े खड़े जिन्नात नजर नहीं आते, बस अचानक बाजू कट लगाते। हाँ जी, कट लगाते और चले जाते। जब उनको कट्स लगते हैं वो ब्लड जारी हो जाता है उनका। तो वो शाह साहब हैं इधर रायवंड के हैं, तो वो मेरे पास तशरीफ लाए, तो उन्होंने आके मुझे सारी कंडीशन बताई। तो उसने फिर जिनने बोला कि मैं भिजवाया गया हूँ, वो भिजवाया गया, एक सेटअप था प्रॉपर, उसकी बेस पे वो इस तरह करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने तौबा की है, कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है। ये कितने कितने जिन आपने एक एक मरीज से निकाले हुए हैं? मेरे पास उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे लगी हुई है। तो चैनल कौन सा आपका? ये भी पीर नईमार फरिजवी यूट्यूब चैनल है मेरा, पीर नईमार फरिजवी के नाम से। तो वो उसमें कहते हैं कि 7 कबीले जिन्नात के, मतलब वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता हम कितने। मैंने उनसे कहा भी कितने, वो बोले 7 कबीले। 7 कबीले बोलने के बाद जो मैंने कहा आइडिया तादाद का, तो वो कहते 1000। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको जिन्नों की तादाद इंसानों के बनिस्बत कितनी बहुत ज्यादा है। ये कम से कम कोई 20 से 30 गुना ज्यादा है। और ये हमारे से पहले की तख्लीक है। ये खून रेजी करते थे और यहाँ पे, और बड़ा दंगा फसाद इनका जमीन पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी जगह पहाड़ों में और समंदरों पे, दरियाओं में मुश्किल फरमा दी और उसको मुख्तस फरमा दिया। क्योंकि अब एक वजह ये है कि हर जगह पे जो हमारे दरखेज एरिए थे वहाँ पे प्लाटिंग शुरू हो गई है, घर बनना स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे, बसेरा, ये इस तरह की चीजें। लेकिन हाँ जी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है अभी भी कि बसेरे का मामला जो है वो आए। ज्यादातर ये कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि हासिदीन में से भिजवाए गए। अगर मैं 100 पेशेंट, भेजने वाले कौन होते हैं? वो भी तो सर हमारे मुसलमान हैं। वो भेजने वाले काला इलम करने वाले या दूसरे काला इलम ही होता है अमूमन ये जिन्नात को फोर्स करने वाला। मुझे ये बात कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि हम एक नाम निहाद मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए हम इस वक्त किस लेवल पे हैं कि वो जो भिजवा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अब मेरे सामने ये भी देखने में आया है कि ऐसे आमिलीन भी आ गए हैं जो गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो काला जादू करके लोगों की जिंदगियां तबाह करने में मसरूफ है। अच्छा, एक यहीं पे बता दीजिएगा कि कोई भी बंदा इन अमल ऐसे सिम्टम से बचने के लिए अगर वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर में क्या कर सकता है? उसकी एहतियाती तदाबीर में एक चीज़ बड़ी वाज़िया और गौर तलब है कि ख़वातीन बहनें घरों में जब उनके मंथली पीरियड्स का टाइम होता है तो वो अपने कपड़ों को बिल्कुल भी वॉशरूम में बगैर धोए साफ किए ना रखें, ना छोड़ें। और अपने जो बाल, आजकल जो एक चीज़ आ रही है, अपने सर के बाल जो ये खरीदने के लिए आते हैं उनको दे दिए जाते हैं या वो ऐसे मतलब फेंक दिए जाते हैं, इस तरह ना किया जाए। अपने बालों को प्रॉपर जो है वो किसी एक जगह रख के, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं कहीं किसी जगह पे दफन कर दिया जाए, आग लगा दी जाए। तो लेकिन इस तरह ना दिया जाए, मतलब कि वो लोगों को दिए जाएं और इस तरह बेस पे वर्किंग हो। और दूसरा वैसे दूसरा जी, उसके लिए आपके जो मामलात हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें तरीके इरशाद फरमाए हैं, उनमें पाकीज़गी का होना, ठीक है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान,
ये चीज़ हमारे में जब ज़रूरी हो जाती है, जब हम पाकीज़ा रहने लगते हैं, तो इसके यही वजह है कि जो मर्द हजरात हैं ये ख़वातीन की निस्बत पाकबाज होते हैं। अज़कार को आयात कोई अल्फाज बिल्कुल वो भी बता दें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, और या सूरह फलक और नास का विर्द रखें, दुरूद पाक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ से पीर नईम आरिफ रिजवी स्पेशल दम आप ये सर्च करेंगे, आपको मेरा 6 मिनट का दम मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं, आप उसको जब मर्जी सुनेंगे, आपको इंशाल्लाह फौरी वहाँ पे आपके पास जो दम करने के लिए, दम करवाने के लिए आते हैं, उनको आप तशखीस कर देते हैं 100% वो उनको इश्यूज होते हैं, और अगर उनको इश्यूज ना हो रूहानी तो फिर आप उसको क्या रिकमेंडेशन करते हैं? हर आने वाले बंदे को जिन्नात के इश्यूज नहीं होते, हर बंदे को जिन नहीं चमड़ा हुआ, हर बंदे के साथ जादू मुतलका नहीं है। बाज का मेडिकल इश्यूज होते हैं, हमने हमारे पास दर्जों ऐसी मिसालें मौजूद हैं, आपको पेशेंट्स खुद बता सकते हैं। हमने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा कि आपका मेडिकल इशू है, आप इधर रूहानी साइड पे भागने की कोई जरूरत नहीं है। कभी एक बुजुर्ग आया था जो मट्टी खाता था, उसकी वाइफ कह रही थी। बिल्कुल, वो अपने होश में है और पूरा सोते, नींद भी पूरी लेते हैं, तो वो कहते हैं जी वो मट्टी खाते हैं। और हाँ, इसके साथ ही मुझे वो याद आ गया कि जो जहर की गोली खाने लगे थे जिन्नात, वो उन मियाँ बीवी की स्टोरी बताइएगा। वो जो एक बहावल नगर से एक जोड़ा मेरे पास आया है जी, वो बंदा एक ऑफिसर लेवल का बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो हाफ साहब ने उसको देखा है, अभी वो इधर से गए हैं। उनकी वीडियो हम नहीं शेयर कर सकते जी, उनके पर्सनल इश्यूज हैं तो वो वीडियोस नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये है कि हाफ साहब ने खुद ही उनसे मिले, इधर उन्होंने इकरार किया है आपके सामने वो कि वो जहर की गोलियां, गंदम वाली गोलियां ला के हाथ पे रख के इस तरह बैठ गया, कहता है मैंने खानी भी है, और साथ रो रहा है कि मैं क्यों खा रहा हूँ, होश में भी है बंदा। जब मैंने इधर पढ़ा तो वो डायरेक्ट उस बंदे में मसला नहीं था, उसकी वाइफ में जिन्नात थे, तो इधर से वो कहने लगे कि हम ये करवा रहे हैं, असरात जा रहे हैं। हाँ, हम ये करवा रहे हैं। देखे ना, अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुन्नकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। तो इधर से उधर, उधर से इधर, जब एक औरत जकड़ी जाती है तो वो पूरे घर पे असरात जाते हैं, सिस्टम सारा हाईजैक हो जाता है, हाईजैक हो जाता है। अब वो कहते हैं हम कत्ल करने के लिए आए हैं, वो भी तादाद में बहुत ज्यादा थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह के दीन में वो दाखिल हुए हैं, उन्होंने तौबा की है, और अब वो बंदा कहता है मेरा कोई, वो बहन आपके सामने बता रही थी कि 18 साल के बाद हमने इस तरह की ईद की है जो इस दफा हमने की है। अल्लाह, पहली खुशी की ईद देखी 18 साल बाद। हम 18 साल इन्हीं चक्रों में रहे हैं और हमें कोई दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ, मेडिसिन खाते रहे। वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक का फैजान को आम फरमाया। अच्छा सर, अब लास्ट पे मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि अगर किसी ने बाहर के ममालिक से दम करवाना है, पाकिस्तान से आना है और आपसे मिलना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कब कब किन किन दिनों में आपसे रब्ता कर सकते हैं? संडे को तो प्रॉपर मैं इधर अपनी जगह पे बैठता हूँ, ये जो कसूर रोड गली नेशनल बैंक वाली, 0313808231 ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इसी पे व्हाट्सअप है। बाज़ दफ़ा बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा होता हूँ और साथ फिर हर दफ़ा मोबाइल इतना यूज़ कर नहीं सकता मैं, तो वो फिर मुझे वॉइस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बैरून ममालिक से जिनको ये इश्यूज़ हैं, वो सबसे बेटर उनके लिए ये है कि वो पहले दम सुने, रिकॉर्डेड दम निकालें, उसको सुने। साथ को नजराना या फीस है वो भी बता दें ताकि लोगों को पता चले। फीस जो है सर, वो फीस के ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे पास कि जो आते हैं, अब आप देखें रूह तड़प जाती है। एक बाबा जी सर्दी के दिन थे आप साहब, वो इधर आए, रायवेंट से ये 5 किलोमीटर का सफर है, धुंध शदीद पड़ रही थी, तो वो इधर आए तो बड़ी उनकी हालत बिगड़ी हुई थी, तो दूसरा दम था उनका, तो वो इधर आए, तो मैंने कहा बाबा जी आज लेट हो गए, क्या मसला है? तो आगे मुझे अल्लाह वल्लाह ये अजान हो रही। वो कहते हैं कि मुझे कोई लेके आया नहीं मेरा बेटा, तो मैं पैदल चल के आया हूँ, मेरे पास किराया नहीं था, मैं पैदल चल के आया हूँ। तो जो मेरे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने उनके इलाज के साथ साथ जो जरूरी था उनके लिए, जो वो मेरा पर्दा से दिया, वो जो मेरा पर्दा। और वैसे आप फीस 1000 रुपये आपने बताया था, 1000 रुपये मैं तशखीस का लेता हूँ उस दम का, और उसके बाद जो 6 दफा आते हैं उसका अगर कोई मर्जी से दे दे। हाँ जी, वो उनकी अपनी मर्जी पे है, या फिर अगर वो उसके बार बार हाजिरी हो, नहीं बार बार नहीं, हाजिरी एक ही दफा होगी इस तरह, तो हम वो तशखीस होती है। तो आप वो डंडे सोटे तो नहीं मारते मरीजों? नहीं, डंडे इस तरह नहीं मारे जाते। मरीज भी होवे, माड़ा भी होवे, अगो तड़े को कटीज के चला जाए, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा सख्ती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या लास्ट पे बता दीजिए? मैंने जो है मेरा MA इस्लामियात जो है वो कंटिन्यू है,
और जो है साथ में मैंने कुरान पाक के बेशतर मकाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं सनद याफ्ता आमिल के पास आज बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शोबा हिज़्बुल बार है, जो एक स्पेशलिस्ट नॉलेज है, ईदगाह शरीफ रावलपिंडी का फैज़ान है, हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो है वो फैज़ान जारी है। ख्वाजा खाजगान साहबज़ादा पीर जलीलुर रहमान साहब, आपकी दुआएं शामिल हाल हैं। तो हिज़्बुल बार मैं कर रहा हूँ, आमिरीन हज़रात जानते हैं कि हिज़्बुल बार क्या है, तो हम इसका स्पेशलिस्ट नॉलेज कर रहे हैं। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया जी। बस आपके सामने A to Z मालूमात रखी हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और ये इब्तदा कैसे होती है जिन्नात की या नज़र बद की या जादू टूने की, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अगर आपको, आपके बहन भाइयों को, बच्चों को ऐसे इश्यूज़, आपको लगता है कि ऐसे इश्यूज़ हैं, तो अगर आप कोई शक भी है तो फिर भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अगर तशखीस हो गई और उसका इलाज होगा तो फ़ायदा होगा। अगर मसला ना हुआ तो फिर भी आपका कुछ नहीं जाएगा। हम वैसे भी बड़े डॉक्टरों को फ़ीसें दे देते हैं, एक दिन एक डॉक्टर की 4000 2000 फीस दे के दवाई लेके आए, तीसरे दिन हम तीसरे कुछ देते हैं, चौथे दिन, लेकिन मसला वो होता ही नहीं, मसला बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। अपने मेज़बान हाफिज़ कराम को इजाज़त दें। आपने इस वीडियो का एक राय जो है ना वो कमेंट में देनी है। आपको हमारा सेशन कैसे लगा है, बंदा जली अमल था या असली अमल था, इसका फैसला आपने करना है। आपके कमेंट आपकी सीरत की, आपकी सूरत की, आपकी नफ्सियात की अक्कासी करते हैं। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।